वेलकम बैक। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल सेशन 3। तो आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था अपने लास्ट सेशन में, कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। लास्ट सेशन में पढ़े थे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। आज पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। Working capital means the capital invested in working assets or current assets such as cash, stock of goods, debtors and short-term investment etc. यानी जब मैं वर्किंग कैपिटल का बात करता हूं तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट, यानी जो मेरा वर्किंग एसेट है, यानी सपोज फॉर एग्जांपल स्टॉक। ठीक है, स्टॉक अपने खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो स्टॉक का एक रोलिंग चलते जा रहा है। तो ये जो रोलिंग में मेरा रुपया फंसा हुआ है, इसको अपने बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इट इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट और करंट एसेट लाइक कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स। आप डेटर्स को उधारी देते हो। ठीक है, मान लो आपने फर्स्ट मंथ उसे 20,000 का उधार दिया। नेक्स्ट मंथ में जब वो सामान लेने आएगा तो वो लास्ट मंथ का 20,000 पेमेंट करेगा, पर इस मंथ दोबारा आपसे 22,000 का सामान ले लेगा। यानी हुआ क्या? वो 20,000 जो आपने फर्स्ट मंथ में उसे दिया, वो आप रिटर्न नहीं ले पाओगे, वो आपका उस डेटर में फंसा हुआ है। एक ही कंडीशन में उससे रिटर्न मिलेगा, जब आप उस डेटर से अपना रिलेशनशिप तोड़ दो। और हम लोग सब जानते हैं बिजनेस में कोई कस्टमर से अपना रिलेशन तोड़ता नहीं है। तो ऐसे करके अगर आपके 10 डेटर हो गए तो 2 लाख रुपया तो आपका वहीं पर इन्वेस्ट हो गया कि नहीं? वो रोलिंग चलते रहेगा। वो एक मंथ आएगा, 20,000 का सामान लेगा, 20,000 पेमेंट देगा, पर शुरू का 20,000 रुपया जो है वो हमेशा फंसा हुआ रहेगा। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विड फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी जब मैं वर्किंग कैपिटल का बात करता हूं, इसका मतलब होता है इट इज द लिक्विड फंड जो मुझे डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज के लिए जरूरी है। According to Shubin, working capital is the amount of funds necessary to cover the cost of operating the enterprise. यानी working capital वो फंड है जो जरूरी है मेरे लिए, विच इज नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग। यानी बिजनेस को मैंने खड़ा कर लिया, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल लगा लिया, मशीन वशीन लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, पर उसके बाद मुझे रेगुलर डीलिंग्स के लिए कुछ रुपया चाहिए ताकि मैं लेबर को टाइमली पेमेंट दे सकूं, स्टॉक खरीदा हूं तो पेमेंट कर सकूं, डेटर्स को उधारी में सामान दे सकूं। ये सब चीज के लिए भी मुझे रुपया चाहिए, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Working capital in a going concern is a revolving fund. It consists of cash received from sales which are used to cover the cost of current operation. यानी ये revolving fund है, ये एक तरह का कैश रिसीप्ट है सेल्स से, जिससे हम अपना करंट ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। प्लीज मार्क, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग कैपिटल को आप सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल क्यों बोलते हो? तो इसका आंसर क्या है? देखो, because it keeps on circulating or revolving in the business, it is invested, recovered, reinvested repeatedly during the operating cycle of business। यानी ये बार बार सर्कुलेट होते रहता है। जैसे मैंने वो डेटर वाला एग्जांपल दिया, आपने 20,000 रुपीज का डेटर को उधारी में सामान दिया, नेक्स्ट मंथ वो 20,000 मिला तो दोबारा 20,000 का सामान चला भी गया। यानी हर मंथ ऐसा ही होते रहेगा कि 20,000 आएगा, फिर सामान चला जाएगा, फिर आएगा, फिर सामान चला जाएगा। यानी ये रोटेट होते जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, रिकवर हो रहा है, फिर री इन्वेस्ट हो जा रहा है। इसीलिए इसे रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू गर्टनबर्ग, circulating capital means current assets of a company that are changed in the ordinary course of business from one form to another, as for example cash to inventory, inventory to receivables and then receivable to cash again। यानी गर्टनबर्ग के हिसाब से सर्कुलेटिंग कैपिटल वो करंट एसेट है हमारा जो कि अपना फॉर्म चेंज करते रहता है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। पहले मैंने कैश से सामान खरीदा, यानी कैश चेंजेस टू स्टॉक, राइट। फिर उस स्टॉक को मैंने सामान डेटर्स को बेच दिया, यानी स्टॉक चेंजेस टू डेटर, और फिर डेटर आके मुझे पेमेंट दिया, यानी अगेन डेटर चेंजेस टू कैश, यानी कैश से स्टॉक, स्टॉक से डेटर, डेटर से कैश अगेन। यहां देखो एक चार्ट बनाया हुआ है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कैश से रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, और फिर डेटर्स से कैश। ठीक है, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए है क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। अगर ट्रेडिंग कंपनी होता
तो कैश से फिनिश गुड्स से रिसीवेबल, रिसीवेबल से कैश अगेन, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर? अब आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। Gross working capital means the total amount of funds invested in current asset, यानी जितना मेरे करंट असेट में टोटल रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर रिकवर्ड इनटू कैश और कन्वर्टेड इनटू कैश इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी करंट असेट क्या होता है? ये वो असेट होते हैं जिसको हम विद इन द गिवन कोर्स ऑफ बिजनेस कैश में दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो पैसा करंट एसेट में रेगुलर बेसिस पे मेरा फंसा हुआ है उसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट, यानी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में अगर हम लोग जाएं तो करंट एसेट का जो टोटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट कमिंग टू नेट वर्किंग कैपिटल, इट मीन्स द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो जिस तरह से मेरा रुपया मेरे डेटर्स में फंसा हुआ है, राइट, मेरे स्टॉक में फंसा हुआ है, उसी तरह से मैं भी तो किसी का डेटर हूं। मैं जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल ले रहा हूं या फिनिश गुड्स ले रहा हूं, मैं भी तो उसका रुपया फंसा के रखा हूं ना, राइट। तो मेरा रिसीवेबल है मेरे डेटर्स से, तो पेबल है मेरे क्रेडिटर्स को। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट असेट का मतलब अगर मेरे डेटर्स में 2 लाख रुपया सपोज फंसा हुआ है, ठीक है, मैं खाली डेटर का एग्जांपल ले रहा हूं, और भी एसेट्स होते हैं। डेटर्स में 2 लाख फंसा है और क्रेडिटर मेरे से 1,20,000 रुपया पाता है, यानी मैं उसका 1,20,000 रुपया फंसा के रखा हूं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? मेरे पॉकेट से तो सिर्फ 80,000 रुपीज ही फंसा हुआ है ना, राइट। डेटर से 2 लाख लेना है तो क्रेडिटर को 1,20,000 देना भी तो है, तो मेरे पॉकेट से कितना लगेगा? 80,000। तो ये मेरा नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। इसी को बोला जा रहा है एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट असेट इंक्लूड्स, करंट असेट में क्या क्या चीज आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सारा चीज मेरे करंट एसेट का हिस्सा है। करंट लायबिलिटी का बात करूं तो इट इंक्लूड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एक्वायर एक्सपेंसेस। यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसको मुझे पेमेंट देना है, बिल्स पेबल जिसको मैं बिल दे रखा हूं, ड्यू डेट आने वाला है, शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि मुझे 1 साल के अंदर चुकाना होगा। दीज आर ऑल माई करंट लायबिलिटीज। दस नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। वर्किंग कैपिटल मुझे क्यों चाहिए होते हैं? तो नंबर 1, टू परचेज रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स, ऑपरेटिंग सप्लाईज। यानी अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मुझे तो रॉ मटेरियल खरीदना होगा, तो उसके लिए मुझे क्रेडिटर पूरा उधारी तो कभी नहीं देगा, कुछ तो पेमेंट चाहिए। तो वो जो पेमेंट चाहिए उसके लिए आई नीड वर्किंग कैपिटल। नंबर 2, मेरे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको तो मंथली उनका सैलरी देना होगा, उनका वेजेस देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए। एंड नंबर 3, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक फ्यूल, पावर, रेंट, टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। तो ये जो मेरे डे टू डे रेगुलर एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए भी मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, या फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी चाहिएगा। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब यहां पर चार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में 2 हिस्सा है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी में 2 हिस्सा है, सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो अब एक एक करके समझते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है। Number 1, permanent working capital. It refers to the minimum amount of working capital required permanently to operate the minimum level of business activity. It is permanently locked up in current asset. यानी ये वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, तभी आप अपने बिजनेस का एक्टिविटी को रन कर सकते हो। इसके बिना आपका बिजनेस रनिंग करना इम्पॉसिबल है। इट इज परमानेंटली लॉक्ड अप इन द असेट, और इसको आप बिजनेस बंद करने से पहले रिकवर नहीं कर पाओगे। इट इज देयरफॉर रेज्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, और इसीलिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो अपने को चाहिए होगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से मैं लेने का कोशिश करूंगा, जैसे कि इक्विटी शेयर्स या लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, राइट।
अब उसके अंदर है इनिशियल वर्किंग कैपिटल. Initial working capital is that part of permanent working capital which is required at the time of commencement of business. यानी परमानेंट वर्किंग कैपिटल का वो हिस्सा जो आपको बिजनेस स्टार्ट करते समय ही चाहिए. ये आपको आज बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा है तो आज ही आपको इतना रुपया तो चाहिए ही चाहिए. दैट इज कॉल्ड इनिशियल वर्किंग कैपिटल. इट इज द अमाउंट नीडेड टू स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटी. ये रुपया आपको चाहिएगा तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, वरना नहीं. इन द इनिशियल स्टेज द बिजनेस यूजुअली डज नॉट गेट क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जल्दी से कोई सप्लायर हमें क्रेडिट में सामान नहीं देते, क्योंकि उन्हें हमें बस हमारे साथ अभी कोई जान पहचान नहीं है, हम नए आए हैं बिजनेस में, तो कैसे वो लोग भरोसा कर सकते हैं. तो इसलिए अपने को उस समय सारा काम कैश में करना पड़ता है, उधारी नहीं मिलेगा. Therefore, all operating expenses have to be incurred in cash. और इसलिए हमें स्टार्टिंग में जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो हो जाता है मेरा इनिशियल वर्किंग कैपिटल. Point number B, regular working capital. It means that part of permanent working capital which is required for continuous business operation. यानी वो permanent working capital का वो हिस्सा जो आपको बिजनेस को कंटिन्यू करने में मदद चाहिए. इट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी. यानी जो नेट वर्किंग कैपिटल का अपने बात कर रहे हैं, दैट इज आवर रेगुलर वर्किंग कैपिटल. It consists of enough cash to meet the short-term obligation to build up inventory and enough stock of finished goods to ensure quick delivery to the customers. यानी ये क्या चीज कंसिस्ट करेगा? It will consist of enough cash to meet our short-term obligation, कि मैं अपना short-term loans and obligations को चुका सकूं. Clear? Next point number 2, temporary or variable working capital. It is the working capital that is required in addition to the permanent working capital. यानी परमानेंट वर्किंग कैपिटल के साथ साथ कभी कभी टेम्पोररी बेसिस पे भी और भी वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ जाता है. इट इज रिक्वायर्ड टू मीट द सीजनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द बिजनेस. अब जैसे क्या होता है, कोई कोई बिजनेस होता है इसका सीजनल डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है. जैसे एक मिठाई का दुकान का एग्जांपल लें. रेगुलर बेसिस पे तो मिठाई जो बिकता है वो बिकता ही है, बट कोई त्योहार आ जाता है, ठीक है, कोई भी त्योहार जैसे दिवाली हो गया या क्रिसमस हो गया, ठीक है, तो ये सब जो त्योहार के समय मिठाई का सेल डबल हो जाता है, हम लोग सब जानते हैं. डबल क्या, उससे भी ज़्यादा हो जाता होगा, ठीक है. तो उस समय इस स्पेशल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो भी मिठाई का दुकान है उन्हें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ता है. और प्रोडक्शन ज़्यादा करना है मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे. उस समय जो एक्स्ट्रा रुपए का जरूरत पड़ता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इसे हम बोलते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल. यानी इट इज रिक्वायर्ड टू मीट द सीजनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द बिजनेस. इट इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर एंड इज देयरफॉर नोन एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. तो ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग है नेचर में, और इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं. The amount of temporary working capital depends upon the extent of extra demand in season and contingencies of urgent circumstances. यानी कितना आपको टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल लगेगा ये डिपेंड करता है कि कितना सीजन के समय कितना एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो रहा है. इट इज जनरली रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और इसे हम इक्विटी शेयर इश्यू करके या कोई लॉन्ग टर्म बैंक लोन से नहीं करते हैं, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हम लोग करते हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या हुआ, या तो हम क्रेडिटर को थोड़ा बोलते हैं कि और उधारी दे दो, या फिर हम बैंक में जाके बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करा लेते हैं कि ठीक है हम 1 महीना के अंदर आपको ये पैसा चुका देंगे. इस तरह का शॉर्ट टर्म सोर्सेज हम लोग खोजते हैं. अब इसमें सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या है? टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल 2 टाइप का अपने को पता है, तो पहला सीजनल और दूसरा स्पेशल. तो पहले समझते हैं सीजनल क्या है. इट मीन्स द एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन. फर्म्स डीलिंग इन प्रोडक्ट्स ऑफ सीजनल नेचर लाइक वुलन गारमेंट्स, फैंस, अम्ब्रेलाज एटसेट्रा रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द बिजी सीजन. तो क्या होता है, अब जैसे मैं अम्ब्रेला बना रहा हूँ तो रेनी सीजन में उसका डिमांड ज़्यादा होगा. तो क्या है, रेनी सीजन में डिमांड ज़्यादा है, यानी मेरे को प्रोडक्शन तो समर सीजन से स्टार्ट करना होगा ना, तो उस समय मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा. और रेनी सीजन में जब मेरा अम्ब्रेला बिक जाएगा तो वो मैं पैसा चुका दूंगा. तो उस समय दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द बिजनेस सीजन. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, व्हीट, कॉटन एटसेट्रा आर टू बी परचेज्ड इन बल्क ड्यूरिंग द सीजन व्हेन दीज आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड. क्लियर? नेक्स्ट बी, स्पेशल वर्किंग कैपिटल.
It refers to extra funds required to meet future contingencies that may arise in business. ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होता है कि जब बिजनेस में अचानक से कोई चेंजेस आ गया या कोई कंटिजेंसी आ गया, तो उसको एक बार के लिए तो अपने को मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा. It is advisable to set up a reserve working capital to act as a cushion in times of emergency. इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप जब भी बिजनेस करो, थोड़ा सा रिजर्व वर्किंग कैपिटल मेंटेन करो, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ गया या कुछ आ गया तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो. A business firm must set aside additional funds to cope with unforeseen contingencies. स्पेशल ऑपरेशंस टू मीट सडन स्प्रेट इन डिमांड. अब मतलब क्या हो गया कि मान लो अचानक से डिमांड में बहुत बढ़ोतरी आ गई, अब आपको तो प्रोडक्शन फटाफट बढ़ाना होगा. उस समय आपको तुरंत वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी या फिर अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ओवर टाइम कराना पड़ेगा. ओवर टाइम के समय क्या होता है, जनरली जो रेट ऑफ वेजेस होता है वो डबल हो जाता है. आप नॉर्मली अगर उसे 50 रुपया घंटा दे रहे हो, 1 घंटा का 50 रुपया, तो ओवर टाइम में आपको 100 रुपया घंटा देना पड़ेगा. तो ये सब के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिएगा. यूजुअली स्टैग्नेंट पीरियड्स और डिप्रेशन लीडिंग टू पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंट्री. कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मार्केट एकदम डाउन चल रहा है, आप प्रोडक्शन किए जा रहे हो पर बिक्री नहीं हो रहा है, गोडाउन में स्टॉक भर्ती होते जा रहा है, बट फिर भी ऐसा देख के भी आप 1 या 2 दिन में तो अपना प्रोडक्शन बंद करके वर्कर को काम से नहीं निकाल दोगे कि भैया अभी बिक्री नहीं हो रहा है 4 दिन से, चलो आप लोग निकल जाओ. 4 दिन बिक्री नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर 5वें दिन से बिक्री चालू हो गया और आपने वर्कर को निकाल दिया काम से, तब क्या होगा. तो ये सब सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है. स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, नेचुरल कैलामिटीज, ये सब के समय आपको क्या होगा, मान लो आपके फैक्ट्री में पूरा पानी घुस गया या अर्थक्वेक जैसा कुछ सिचुएशन आ गया, तो उस समय क्या होगा, हफ्ता 10 दिन हो सकता है काम एकदम बंद है, प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, बिक्री कुछ नहीं हो रहा है. पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लेबर लोग को पेमेंट नहीं दोगे, आपको तो वो हफ्ता का पेमेंट देना ही पड़ेगा लेबर को. तो वो पेमेंट आप कहाँ से ला के दोगे, उसको बोलते हैं स्पेशल वर्किंग कैपिटल. क्लियर. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. एडुक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेज. तो सबसे पहला, टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज. अब इसमें देखो बुक से बहुत ज्यादा रीडिंग करने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है समझना. कुछ अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो आई विल रीड फ्रॉम द बुक. राइट. टाइमली पेमेंट, अपने को वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि हम लेबर का पेमेंट टाइमली कर सके, अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट दे सके और लेबर सही से काम पे आए. अगर हम उनको टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे क्या होगा, लेबर्स लोग सोचेंगे यार यहाँ पर काम करके कोई फायदा नहीं है, चलो दूसरा जगह काम ढूंढते हैं. राइट. क्रेडिटर को अगर अपने लोग टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, वो बोलेगा आपको सामान नहीं दे सकते. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरा पेमेंट्स टाइमली हो, तो उसके लिए मेरे हाथ में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए. स्मूथ वर्किंग, टाइमली पेमेंट का कनेक्शन सीधा स्मूथ वर्किंग से. आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो सप्लायर्स भी आपको टाइमली सामान देते रहेंगे, वर्कर भी मन लगा के आपके यहाँ काम करेगा और आपका फंक्शनिंग स्मूथ होगा. हाई क्रेडिट वर्दीनेस, सेम अगेन टाइमली पेमेंट. अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे वो क्रेडिटर का ड्यूज हो, इससे क्या होगा, आपका गुडविल बढ़ेगा, आपके बिजनेस का गुडविल होगा कि हाँ इसका पेमेंट टाइमली आ जाता है. गुडविल बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस, यानी मार्केट में जो आपका क्रेडिट वर्दीनेस है वो बढ़ रहा है. तो जो क्रेडिटर आज आपको ₹1,00,000 का सामान उधारी में दे रहा है, आप वो कल को आपको 10 लाख का सामान भी देने के लिए रेडी हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आपने अपना वैसा गुडविल बनाया है कि आपका पेमेंट टाइमली आ जाता है. तो कोई भी आपसे ज़्यादा आपके ऊपर शक नहीं करेगा. ठीक है, आपको आसानी से लोन या क्रेडिट मिल जाएगा. नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट. अब क्या होता है, आपके हाथ में अगर अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल है तो कभी कभी क्या होता है, ऑफर आता है. जैसे सप्लायर्स बहुत बार ऐसा ऑफर देते हैं कि देखो अगर तुम ये पेमेंट आज के आज पूरा दे दो या 1 हफ्ता के अंदर पूरा पेमेंट दे दो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा. चलो, तो अब ये 10% डिस्काउंट अगर आपको कैश इन करना है, आपको इस सिचुएशन का फायदा उठाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हाथ में रुपया होगा तो आप तुरंत उसे पेमेंट करोगे और बोलोगे दो 10% डिस्काउंट, और क्या होगा, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो ये पोजीशन का या इस ऑफर का फायदा क्यों उठा पाए, क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल था. अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा अपॉर्चुनिटीज आता है शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है, जैसे मैंने अभी अपॉर्चुनिटी बताया है कैश डिस्काउंट वाला, ये भी तो एक तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि रॉ मटेरियल बाजार में 5 रुपये में मिल रहा है, कोई दूसरा एक सप्लायर आया, वो बोला कि अगर मुझे कोई कैश पेमेंट करता है तो मैं 5 के बदले 4 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ. क्या होगा, अगर पैसा है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे, वरना नहीं. राइट. तो इसको बोलते हैं अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो ये वर्किंग कैपिटल मेरे हाथ में होना चाहिए, तब इस तरह का अपॉर्चुनिटी को अपने पकड़ पाएंगे.
नंबर 6, गुड रिलेशंस विथ एम्प्लॉयज, और ये अगेन रिलेटेड टू टाइमली पेमेंट। अगर मैं एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहा हूँ, एम्प्लॉय को मैं टाइमली पेमेंट दे रहा हूँ, रेम्यूनरेशन उनको अच्छा दे रहा हूँ, और ये सब काम करने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल होगा तो ही मैं एम्प्लॉय को ये सारे फैसिलिटीज दे पाऊंगा, और अगर मैं ये फैसिलिटी दूंगा तभी मेरा और एम्प्लॉय का रिलेशंस अच्छा बना रहेगा। नंबर 7, टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और आप अपने शेयर होल्डर्स से पैसा लेके बिजनेस खड़ा किए हो इक्विटी शेयर इश्यू करके, तो आपका सबसे पहला जिम्मेदारी है उनको अच्छा रिटर्न्स देना, अच्छा डिविडेंड देना। ठीक है, तो कैश इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपका कमाई बुक्स में बहुत है पर आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप पेमेंट कहां से करोगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए वर्किंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए कि ठीक है मेरा कमाई बहुत अच्छा है, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया पर पेमेंट करने के लिए रुपया चाहिए, और वो रुपया कहाँ से मिलेगा, वर्किंग कैपिटल से, ताकि आप शेयर होल्डर को सिर्फ प्रॉमिस ना कर पाओ डिविडेंड, आप उनको एक्चुअली डिविडेंड पे कर पाओ। क्लियर, तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन द सेंस वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि मुझे क्यों वर्किंग कैपिटल मेरे बिजनेस में चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 2.11। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, यानी क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा जब मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। जैसा कि हम लोग सीखे थे कि क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के फिक्स्ड कैपिटल डिसाइड होता है, ठीक उसी तरह से कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो लेट्स सी, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। Manufacturing firms require considerable working capital as they have to build up stock of raw materials and finished products. On the other hand, public utility undertakings require less working capital as they do not have to maintain inventory. यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल रहे हो तो वहां पर क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल भी स्टॉक में रखना होगा, फिनिश्ड गुड्स भी बहुत बार बनने के बाद आपके गोडाउन में बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, उसके बाद बिक्री होगा, तो ये सब चीज में आपको वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, आपका रुपया फंसा हुआ होगा, इसलिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। पब्लिक यूटिलिटी चीज, यानी जो चीज पब्लिक से रिलेटेड है, जहां पर कैश बहुत फटाफट आ जा रहा है, वहां बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल मेरे को नहीं चाहिए। नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस। तो जैसा कि हम जानते हैं जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना मेरा प्रोडक्शन हाई होगा, उतना ज़्यादा मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, और प्रोडक्शन अगर मेरा कम है तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगा। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले, कि अगर मेरा ट्रेडिंग यूनिट है तो मुझे क्या करना है, गुड्स खरीदा, गुड्स चेंजेस टू डेटर्स एंड डेटर्स चेंजेस टू कैश, यानी कैश टू गुड्स, गुड्स टू डेटर्स एंड डेटर्स टू कैश। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बस इतना ही है। पर अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है मेरा काम, तो फिर क्या होगा, गुड्स सबसे पहले कैश, कैश टू रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स, फिर डेटर्स से बैक टू कैश। तो यानी मेरा चेन थोड़ा बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा मेरा चेन होगा, हर स्टेप पे मेरा कुछ ना कुछ रुपया फंसा हुआ होगा, यानी जितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नीडेड। नंबर 4, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। Turnover means the speed with which the amount of working capital is recovered by the sale of goods. When the turnover is rapid, the amount of working capital required is small. तो कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से कनेक्टेड है, कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जितना लंबा होगा मेरा टर्नओवर उतना स्लो होगा। यानी आज अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है तो उसको सामान को बिकने में और बिक के दोबारा से कैश में कन्वर्ट होने में शायद महीना 2 महीना लग जाए। ठीक है, तो यानी मेरा रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर इज लेस। और अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बहुत छोटा है, जैसे एक रिटेलर का एग्जांपल लूं, रिटेलर को क्या करना है, आज वो सामान खरीदा 4 रुपया में, आधा घंटा के बाद उसको वो 5 रुपया में बेच दिया, उसका 1 रुपया आ गया, उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल का जरूरत नहीं है, यानी उसका टर्नओवर जो है वो फटाफट है, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर है। तो जितना जल्दी मेरा सामान का टर्नओवर घूमता है उतना कम मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। नंबर 5, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। फिर ये भी है कि आप जब सामान खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो, और बेचते हो तो कैसे बेचते हो। खरीदते समय अगर आपका क्रेडिटर, आपका जो सप्लायर है, वो आपको उधारी में सामान देने के लिए तैयार है और ज़्यादा दिन तक, महीना 2 महीना बाद वो आपसे पेमेंट लेगा,
तो क्या हुआ, आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। और अगर वो बोल रहा है नहीं आप तो मुझे पूरा पेमेंट आज ही करो, आई कैन नॉट सेल यू ऑन क्रेडिट, तो यानी आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली जब आप सामान बेच रहे हो तो डिपेंड करता है आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको पेमेंट कितने दिन में दे रहे हैं। अगर वो आपको कैश पेमेंट देते हैं या कुछ दिन के अंदर ही पेमेंट दे देते हैं तो आपको फिर बाहर से कैपिटल का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। पर अगर आप डेटर्स को 2 महीना 3 महीना का उधारी का फैसिलिटी देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रुपया उस डेटर के पास 2 महीना तक फंसा रहेगा। 2 महीना तक आपको पैसा मतलब अपना प्रोडक्शन जारी रखने के लिए कहीं एक्सटर्नल सोर्स से पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 6, क्रेडिट पॉलिसी। तो जो अभी मैंने समझाया टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, कहीं ना कहीं ये उसी से कनेक्टेड है, आपका क्रेडिट पॉलिसी। आप जब सामान लेते हो तो आपका क्या क्रेडिट पॉलिसी है, जब सामान बेचते हो तो आपका क्या क्रेडिट पॉलिसी है। जितना ज़्यादा दिन का उधारी मिलेगा उतना कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, जितना ज़्यादा दिन का उधारी आप दोगे उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट and improves profitability. As a result, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। यानी आपका अगर बिजनेस बहुत एफिशिएंट है, आप रिसोर्सेस को एकदम बेस्ट तरीका से यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो उससे आपका कॉस्ट कम होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। और जितना कॉस्ट आप कम कर पाओगे ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल आपका उतना कम लगेगा। हाई प्रॉफिट मार्जिन्स एंड फ्लो ऑफ रेगुलर इनकम फ्रॉम सेल्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई है और आपका सेल फटाफट हो जा रहा है और बिक्री करके पैसा भी फटाफट आ जा रहा है, यानी आपको बाहर से रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वर्किंग कैपिटल विल बी लेस। गुडविल ऑफ द बिजनेस। An enterprise enjoying good reputation in the market can easily and quickly obtain loans from commercial bank. It requires a less amount of working capital. यानी एक तरह से बोलने चाह रहे हैं कि आपका गुडविल या रेपुटेशन मार्केट में जितना अच्छा होगा, बैंक से लोन समझ लीजिए या फिर आप अपने सप्लायर से उधारी समझ लीजिए, अगर आपका गुडविल है तो आपके सप्लायर्स आपको उधारी में सामान देने के लिए रेडी रहेंगे। अगर वो आपको उधारी में सामान दे देते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर बाहर से रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल आपका कम लगेगा। पॉइंट नंबर 9, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। अ ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग फर्म्स विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। Point number 10, seasonal variations. Working capital requirements of business which are subject to seasonal variations are comparatively high. यानी जिस बिजनेस में सीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है वहाँ वर्किंग कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। और जहाँ सीजनल वेरिएशंस नहीं है, जैसे एक रिटेल शॉप में क्या बिकता है, राइस हुआ, वीट हुआ, पल्सेस हुआ, ये सब में कुछ खास सीजनल वेरिएशंस नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे जो वर्किंग कैपिटल है उसी से आपका काम चल जाएगा। And last point number 11, cyclical fluctuations. Cyclical changes create emergency demands for working capital. During boom, there is a need for larger working capital to support higher demands. यानी जिस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में अगर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आता है, अचानक से मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गया, तो आपको आपका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको स्पेशल वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड विल बी हाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय ऑडियो। नेक्स्ट विल बी मीटिंग अप विद आवर नेक्स्ट सेशन इन विच हम लोग अपना दूसरा चैप्टर करेंगे, नया चैप्टर।